पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो हमारा भ्रमर गीत सार है उसके बारे में देखा था। उसके बाद में हमारे सिलेबस के अंदर जो बिहारी रत्नाकर है उसके दोहे दे रखे हैं। तो जो बिहारी रत्नाकर है उसको मैंने फर्स्ट ग्रेड के टाइम अच्छे से करवा दिया, एक एक दोहे का अच्छे से बताया है। तो वो फर्स्ट ग्रेड वाली प्लेलिस्ट में है, उसको मैंने सेकंड ग्रेड वाली प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिया है, तो आप जाकर उसको वहां देख लीजिए। इसके बाद में हम जो कामायनी है उसका हमारा जो सरदा सर्ग है, यानी कामायनी है, उस कामायनी के हमारे 15 सर्ग है। कामायनी है उसकी कुल कितने सर्ग है? 15 सर्ग है। 15 सर्गों का मतलब हो गया इसके अंदर 15 पाठ है। तो उनमें से हमारे जो सिलेबस में सरदा सर्ग दे रखा है, जो एक है वो जो जयशंकर प्रसाद की है ये कामायनी रचना। तो इसके बारे जो सरदा सर्ग है उस सरदा सर्ग से जितने भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे, क्योंकि पूरा जो सरदा सर्ग देखेंगे तो इतना हमारे पास में टाइम नहीं है और टाइम हमारा ज्यादा खराब हो जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे। तो मैं बी एल लूणा, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम किस विकल्प में है? यानी जो कामायनी है उसके अंदर 15 सर्ग है, उन 15 सर्गों को आपको क्रम से याद करना पड़ेगा, और क्रम से जब तक आप याद नहीं करोगे तो ऐसे क्वेश्चन है वो आपके गलत हो जाएंगे। अब इसको क्रम से याद करने के लिए आपके जो मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है वहां पर एक सूत्र बताया है, काश के वी एल, काश के वी एल, इस प्रकार। फिर आगे लिखा है, कर्म से ईर्ष्या ईड़ा भी नहीं, सौपन में संग्रह से निर्वेद हुआ, दर्शन के रहस्य को समझकर अहो आनंद हुआ, आनंद हुआ, आनंद हुआ, इस प्रकार का है। वहां पर मैंने अच्छे से इसको समझाया, आप जाकर उसको देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो सी है यहाँ पर, सी का मतलब होता है चिंता, फिर ए इसका मतलब होता है आशा, और फिर ऐसे इसका मतलब होता है श्रद्धा। जो हमारे श्रद्धा सर्ग है वो दे रखा है, 3 नंबर का सर्ग है। फिर के से काम है, वी से वासना है, और एल से लज्जा है। इस प्रकार ये हमारे सर्गों के नाम है। तो हमारा काम यही हो जाएगा। देखिए ये कह रहा है कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम है, तो यहां पर देखिए चिंता काम आशा श्रद्धा, आशा काम लज्जा, सॉरी श्रद्धा चिंता, चिंता आशा श्रद्धा काम, श्रद्धा आशा काम चिंता, इस प्रकार के हमारे ऑप्शन दिए हुए होंगे अभ्यसद है, और उनमें से आपको छांटना होगा। तो देखिए पहले जैसे नाम आया सी है तो चिंता आया, तो चिंता पहले 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे चिंता इसमें भी है और इसमें भी है, दो में हमारा चिंता है, ठीक है। फिर चिंता के बाद में आया आशा आया, तो यहाँ पर काम है और यहाँ पर आशा, तो आशा ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर है श्रद्धा, देखो ऐसा आया तो ये श्रद्धा हो गया। फिर क्या है काम हो गया, तो ये देखो ये कर्म से, तो स वाला ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार आपको छांटना होता है। तो इस कर्म को आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखने के लिए मैंने सूत्र बता दिया, उस सूत्र से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 2 4 5 बार करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। आगे देखिए 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, बोले देखो कि यहाँ पर कोई नहीं पराया, हम अन्य न और कुटुंबी, हम केवल एक हम ही है, उक्त पंक्ति किसने कही है? तो ये बात है वो मनु ने कही है। इसके अंदर मनु, सरदा, ईड़ा ऐसे जो पात्र है, इन पात्रों को भी मैंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है वहां पर जयशंकर प्रसाद का जहां वर्णन आता है वहां पर मैंने कामायनी के अच्छा सा वर्णन वहां पर बताया आपको, इसके कौन कौन से पात्र है, उन पात्रों के जो प्रतीक है। तो आप हिंदी साहित्य वाली क्लास भी अच्छे से देखिए। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन नहीं है? जो नहीं है, तो छायावाद के 4 आधार स्तंभ है, अज्ञेय, प्रसाद, पंत और निराला। तो देखिए इसके अंदर हमारे प्रसाद है वो है जयशंकर प्रसाद, पंत है सुमित्रानंद पंत, और निराला जो हमारा सुमित्रानंद सॉरी वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये भी है। अब इसके अंदर एक है वो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा, ये 4 हमारे आधार स्तंभ है। तो इसके अंदर हमारा अज्ञेय वो नहीं है, ठीक है, तो ये भी नाम याद रखने आपको। 4 नंबर देखिए, वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है, ये कथन किसका है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी के संबंध में कहा है।
5 नंबर का क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की संख्या है, तो मैंने ऊपर ही बता दिया 15 सर्ग है इसमें। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हृदय की अनुकरती बाहें उद्दार एक लंबी काया, उन्मुक्त मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, सुशोभित है, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, इस काव्यांश के संदर्भ में असंगत है, यानी जो गलत बात है वो आपको बतानी है। तो देखिए, एक तो है मादकता का वर्णन, तो ये इसके अंदर है। आगे देखिए, हृदय की उदारता का वर्णन ये भी है, देहिष्टि का वर्णन ये भी है, और मनु का सौंदर्य वर्णन ये इसके अंदर नहीं है, यानी मनु के सौंदर्य का वर्णन नहीं हुआ है। 7 नंबर देखिए, कामायनी का माँ काव्य तो असंदिग्ध है, ये कथन किसका है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र का है। कामायनी के बारे में कहा कि इसका जो माँ काव्य तो है वो असंदिग्ध है। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना कौन सी है? तो शैव दर्शन के आनंदवाद पर कामायनी है, वो है जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। 9 नंबर है, कामायनी के दर्शन का केंद्रीय आधार है, तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन या आनंदवाद जो ऊपर नाम आया है, ये दोनों। 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, प्रसाद की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? यानी पात्रों के जो प्रतीक है, तो मनु है वो मन का प्रतीक है, सही बात है। सरदा वो हृदय का प्रतीक है, ये बात भी सही है। ईड़ा है वो बुद्धि का प्रतीक है, ये बात भी सही है। और जो वर्षभ है वो आनंद का प्रतीक है, तो वर्षभ यहाँ पर आनंद का प्रतीक नहीं है, धर्म का प्रतीक है। वर्षभ वो धर्म का प्रतीक है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? तो देखो, चिंता, आनंद, श्रद्धा, लोभ। तो चिंता है इसके अंदर, आनंद है, श्रद्धा है, लोभ वाला नहीं है। जो मैंने आपको वो सूत्र बताया था, काश के भी एल कर्म से ईर्ष्या एड़ा भी नहीं, सौपन में संग्रह से निर्वेद हुआ, दर्शन के रहस्य को समझकर अहो आनंद हुआ, आनंद हुआ, आनंद हुआ, इस प्रकार। तो लास्ट में मैंने 3 बार आनंद बोला, वो एक ही बार है, सिर्फ तुक मिलाने के लिए बोला है। 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो बताना है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है, ये बात सटीक है। सर्वों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर है, ये बात भी सही है। आगे देखिए, इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन किया गया है, ये बात भी सही है। इसकी कथा 16 सर्गों में, तो ये बात गलत है, क्योंकि सर्ग है वो 15 ही है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, कामायनी की मूल कथा किस ग्रंथ पर आधारित है, यानी किस ग्रंथ से ली गई है इसकी कथा वस्तु? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, वहां से ली गई है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम, के संदर्भ में अनुपयुक्त वाक्य है। तो देखिए, गेयता इसके अंदर ये गान्य योगी है पद, मुस्कान का बिंबक पर अंकन है, ये बात भी सही है। श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन है, ये बात भी सही है। अस्ताचल गामी सूर्य की एक किरण से तुलना, ये बात गलत है, ये नहीं की गई है। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? उत्तर में है हमारा इलाचंद्र जोशी, यानी इलाचंद्र जोशी ने प्रसाद को छायावाद का जनक माना है। कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा? ईड़ा सर्ग है। अब कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया, जो काश के बीएल, तो 6 सर्ग तो इसके अंदर हो गए, कर्म से ईर्ष्या ईड़ा बनी, तो कर्म, ईर्ष्या और ईड़ा, ईड़ा 9 नंबर पे आ रहा है, तो इसलिए 9 नंबर का जो सर्ग है वो ईड़ा सर्ग है। आगे हमारा 17 नंबर का, निम्न में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? तो स्मृति काव्य जो है वो आंसू है। झरना गिरा तो आंसू बहे, लहरें चली तो कामायनी रची, इस प्रकार का मैंने सूत्र बताया जयशंकर प्रसाद की जो छायावादी रचना उनका। 18 नंबर का क्वेश्चन है, जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी
तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की ये परिभाषा किसने दी तो जयशंकर प्रसाद ने दी। मैंने बताया था जब वेदना, तो ये शब्द पकड़ लीजिए जयशंकर प्रसाद। छायावाद की सभी ने जो अलग अलग परिभाषाएं दी वो मैंने आपको बताया वहां पर, जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है वहां पर, तो वहां जाकर आप इसको अच्छे से देखिए। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे देखिए 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कामायनी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के आधार पर किया गया, सही बात है। इसमें कुल 15 सर्ग है, सही बात है। श्रद्धा और ईड़ा इसके प्रमुख पात्र है, सही बात है। इसके कथानक का आधार मनुस्मृति नहीं है। जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है वो अभी ऊपर जो क्वेश्चन आया था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे छांटना होता, तो ये बात गलत है। 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, काम मंगल से मंडित से सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल बहुधाम। उपयुक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से अवतरित है तो ये सरदा सर्ग से ली गई है। ये जो पंक्तियां वो सरदा सर्ग से ली गई है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य निम्न में से कौन सा है। तितली, स्कंदगुप्त, इरावती, झरना। अब देखिए ये जो सारी रचनाएं है वो जयशंकर प्रसाद की है। सारी रचनाएं किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। ऐसे क्वेश्चन है वो, ये नेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए एग्जाम के अंदर क्या होता है कि वही चीजें घुमा फिरा कर पूछते, सिर्फ उसका जो इस तरह वो एग्जाम के अनुसार उसका कठिन कर देते। जैसे थर्ड ग्रेड में पूछते तो थोड़ा सरल पूछ लेते, और जैसे फर्स्ट ग्रेड, नेट, ये जो कॉलेज लेक्चर ऐसे एग्जाम आते हैं तो चीजें वही होती है, उसका स्तर थोड़ा कठिन कर दिया जाता है। तो अब देखिए तितली, स्कंदगुप्त, इरावती, झरना, ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की, परंतु इसके अंदर क्या इरावती है वो एक अधूरा उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है। तितली है ये भी एक उपन्यास है, स्कंदगुप्त ये नाटक है, और झरना ये एक काव्य है, यानी कविता की तरह है। तो हमारे को पूछा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य निम्न में से कौन सा है, तो झरना वो काव्य है जयशंकर प्रसाद का। मैंने बताया झरना गिरा तो आंसू बहे, लहरें चली तो कामायनी रची, ये जो चार है छायावादी जो काव्य रचनाएं है। 22 नंबर देखिए, निम्न में से प्रसाद जी द्वारा रचित वीर काव्य कौन सा, तो वीर काव्य आंसू है। इसका तो देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि वीर जो दुख होता है तो दुख के अंदर क्या होते हैं, आंसू आते हैं, तो ये वीर काव्य हो गया। 23 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम किस विकल्प पे है। तो देखिए लहर, आंसू, प्रेम पथिक, कामायनी। आंसू, प्रेम पथिक, कामायनी, लहर। आंसू, कामायनी, प्रेम पथिक, लहर। प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कामायनी, ये अभ्यसद है 4। अब देखिए इसके अंदर आप इसको कर्म से सेट करना है। तो मैंने आपको बताया था झरना गिरा, झरना गिरा तो आंसू बहे, आंसू बहे। लहरें चली, लहरें चली तो कामायनी रची, कामायनी। अब देखिए ये सूत्र आपको अगर याद है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि झरना इसके अंदर कहीं नाम नहीं है परंतु आंसू नाम आया। तो देखिए आंसू पहले आएगा, आंसू कहाँ है, ये रहा आंसू, फिर ये रहा आंसू, तो यहां से काम नहीं चलेगा। फिर देखो लहर, लहर आई है, तो अब इसके अंदर तो देखो प्रेम पथिक और कामायनी आएगी, तो दोनों ऑप्शन ये कैंसिल हो गए ना। अब देखिए यहाँ पर आंसू आया, आंसू के बाद में प्रेम पथिक आया, तो ये बात भी कैंसिल हो गई। अब देखिए यहाँ पर देखिए आंसू है, आंसू के बाद में क्या लहर है, लहर रही, ये कामायनी रही, तो ये तीन चीजें हमारे को यहाँ मिल गई, तो आंसर प्रेम पथिक पहले आएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इस प्रकार अगर ये सूत्र याद है आपको तो भी आप ऐसी क्वेश्चन है वो कर सकते हो। पूरे सेम टू सेम नहीं मिलेंगे आपको, कुछ आपको अनुभव के द्वारा, कुछ आपको ऑप्शन देखकर वहां तक पहुंचना होता है। 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कर रही लीलामय आनंद महाचिति, सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त, शिव की कौन सी तीन शक्तियों को महाचिति कहा गया है। ऑप्शन सॉरी आंसर अगले पैराग्राफ में है। उत्तर में इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये तीन है जो शिव की महाचिति कहा गया है। 25 नंबर है, ढक रहे थे उसका वपु कांत, वन रहा था वह कोमल ब्रह्म। वपु का अर्थ है, वपु का अर्थ है देह, वैसे वपु का अर्थ सुंदर भी होता है, सुंदर भी होता है, पर यहाँ पर देह लिया गया है।
26 नंबर, कुसुम वेव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, कामायनी की उक्त पंक्तियों में किसका वर्णन हुआ है? तो इसके अंदर सरदा का वर्णन हुआ है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, यदि सरदा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय ये एक विचार किसका है? तो ये बात जयशंकर प्रसाद ने कही है कामायनी के बारे में। 28 नंबर का क्वेश्चन है, कामायनी की ये कथा केवल एक फैंटेसी है, कामायनी के संदर्भ में ये कथन किसका? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध का। अगर कहां पर भी आपको फैंटेसी नाम दिखे कामायनी से संबंधित तो वहां पर आप गजानन माधव मुक्तिबोध कर लीजिए, क्वेश्चन चाहे किसी प्रकार का पूछा जाए। 29 नंबर का क्वेश्चन है, कामायनी के काव्य शिल्प के विषय में गलत कथन है, जो गलत बात है वो बतानी है। ये अपने रूपक में एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक मंतव्य को प्रकट करती है, ये बात सही है। सर्गों का नामकरण मनोविकारों पर किया गया, ये बात भी सही है। ये आदि मानव की कथा तो है ही, पर इसके माध्यम से वर्तमान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार किया गया, ये बात भी सही है। इसकी कथा वस्तु का मूलाधार पुराण है, देखो वहां पर मनुस्मृति नाम आए गए, यहाँ पर पुराण दे दिया, परंतु हमें पता है ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ उससे संबंधित है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन है वो हार्ड नहीं होते, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा आपको चीजें याद रहेगी, तो ऐसे क्वेश्चन वो सरल हो जाएंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन है, कामायनी का प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीक है? तो ईड़ा वो बुद्धि का प्रतीक है। इसके अंदर जो प्रतीक वाले, ये मैंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है वहां पर बताया सभी के प्रतीकों के बारे में। ईड़ा वो बुद्धि का प्रतीक है, हृदय वो श्रद्धा का प्रतीक है, मन है वो मनु का प्रतीक है। आगे देखिए 31 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कामायनी उस अर्थ में कथा काव्य नहीं है जिस अर्थ में साकेत है, कामायनी की कथा केवल एक फैंटेसी है, ये विचार किसका? तो मैंने अभी आपको बताया था गजानन माधव मुक्तिबोध का। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कामायनी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अंतिम 4 सर्गों के दर्शन पर सेवागम का प्रभाव है, सही बात है। सर्गों का नामकरण मनोविकारों के नाम पर किया गया, सही बात है। इसकी कथा 15 सर्गों में विभक्त है, सही बात है। इसमें बुद्धि पक्ष को हृदय पक्ष पर वरीयता दी गई, ये बात गलत है। इसमें बुद्धि पक्ष को हृदय पक्ष पर वरीयता दी गई, ये बात है वो गलत है, कामायनी में ऐसा नहीं हुआ है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, पुरातनता का ये निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, इस पंक्ति में निर्मोक से क्या अभिप्राय? निर्मोक का अर्थ है सांप के शरीर पर लिपटी केचुली, यानी सांप के शरीर पर जो एक कवर होता है जिसको केचुली बोला जाता है, उस निर्मोक का अर्थ है ये। 34 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, इस पंक्ति में आगंतुक कौन है? आगंतुक है वो सरदा, जो सरदा वो मनु के पास आई थी, तो वो आगंतुक है। 35 नंबर है, प्रसाद का खड़ी बोली की प्रथम करती है, तो कानन कुसुम वो प्रसाद की खड़ी बोली की प्रथम रचना है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल शुद्ध, अकेला ये जीवन निरूपाय, आज तक गुमराह विश्रब्द, इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? सरदा सर्ग से ली गई है ये, सरदा का मनु को प्रत्युत्तर, यानी सरदा ने मनु से जो मनु ने क्वेश्चन किया था उसका वो उत्तर दे रही है, तो ये सरदा सर्ग से लिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो सरदा सर्ग से ही पूछे जाएंगे, तो याद रखना सरदा सर्ग है वो ज्यादातर क्वेश्चनों में यही होगा। 37 नंबर है, कामायनी कृति पर जयशंकर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषिक। आगे देखो, तो ये रहा मंगला प्रसाद पारितोषिक। 38 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सरदा को कामायनी क्यों कहा जाता है, यानी कामायनी नाम क्यों पड़ा सरदा का? तो सरदा और कामायनी दोनों एक ही है। सरदा काम गोत्र की बालिका थी, यानी इसका गोत्र वो काम था, इसलिए सरदा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, कामायनी का काव्य रूप है, तो कामायनी एक महाकाव्य है। 40 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कामायनी को रेशात्मक महाकाव्य कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 41 नंबर, सरदा किस प्रदेश की निवासी थी? तो गांधार प्रदेश की थी।
सरदार का जो प्रदेश है वो कौन सा था? गांधार प्रदेश। 42 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम पद में अलंकार है। तो इसके अंदर रूप का अतिशय अलंकार है, रूपक और अतिशयोक्ति दोनों अलंकार है इसके अंदर। 43 नंबर का क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो ब्रज भाषा में लिखी गई कविताओं वो चित्रधारा नाम से प्रकाशित हुआ है। 44 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? जो मैंने शुरुआत में बताया था इरावती नाम का उपन्यास है वो अधूरा है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, कामायनी में मनु ने सरदा को क्या कहकर संबोधित किया है? तो देखो, तरंगों से फेंकी मणि, करुणामय सुंदर मौन और बसंत के दूत तीनों ही प्रतीक को काम में लिए है। 46 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हृदय की अनुकृति बाहें उद्धार एक लंबी काया उन्मुक्त, ये उक्ति किसके प्रति कही गई है? तो ये सरदा के प्रति कही गई है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर चुपचाप अभिषेक, पंक्ति में सरदा किससे बातें कर रही है? तो मनु से बातें कर रही है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये काव्य पंक्ति किस कृति की है? तो ये है जो कामायनी से ली गई है। 49 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी ये बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए ये खेलो सुंदर खेल, पंक्तियों के विषय में असंगत कथन कौन सा? तो ये बात है जो कामायनी जो सरदा वो मनु से कह रही है। तो देखो, प्रस्तुत पंक्तियों में सरदा के द्वारा मनु को नवीन मानव सृष्टि का प्रवर्तक बनने की प्रेरणा दी गई है, ये बात सही है। आगे प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास और रूपकातिशयोक्ति अलंकारों की सुंदर योजना की गई, ये बात भी सही है। अलंकारों को मैंने अच्छे से समझाया, हमारे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में जितने भी अलंकार है उनको मैंने अच्छे से समझाया। बाकी जो अलंकार है वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप जाकर उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। सरदा के द्वारा मनुष्य अपने सत्कर्मों की सुगंध को विश्व भर में फैलाने की प्रेरणा दी है, ये बात भी सही है। प्रस्तुत पंक्तियों में आध्यात्मिक जीवन को जीने का संदेश दिया गया, ये बात गलत है, ये बात नहीं कही गई। आगे देखिए, हमारा जो 50 नंबर का क्वेश्चन है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हम जो कामायनी से संबंधित जो और क्वेश्चन है अगली क्लास के अंदर देखेंगे। तो 50 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल शुभ, इन पंक्ति के द्वारा किस घटना की ओर संकेत किया गया? तो जो जल प्रलय हो रहा था उसके बारे में संकेत किया गया है। तो ये 50 क्वेश्चन हमने कामायनी से सरदा सरक से संबंधित देखे। आगे हम 50 जो 60 क्वेश्चन है वो और देखेंगे, फिर जो कामायनी का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।